देखो भाई लोग, मैंने आपको जो बताया था कि जो चार्जर की प्रॉब्लम चल रही थी कि गाड़ी चार्ज नहीं हो रही थी, तो एक्चुअल में ऐसा लग रहा था कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो उसके बाद में मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि हो सकता है तुम्हारे घर में जो सॉकेट है वो बड़ा सॉकेट नहीं हो, हाई वोल्टेज वाला सपोर्ट करने वाला नहीं हो। तो मैंने हाई वोल्टेज वाले चार्जर में अपनी गाड़ी को लगा के देखा, तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। और मैंने दूसरे के घर में चार्ज करके देखी तो गाड़ी ठीक से चार्ज हो रही थी। तो इससे ये तो पता चल गया कि चार्जर में या फिर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने गाड़ी फिर चार्ज करके देखी, जो हाई वोल्टेज के लिए पावर सॉकेट लगा हुआ रहता है जिसमें मशीनें वगैरह चलाने के लिए यूज़ होता है, तो उसमें चार्ज करके देखी तो कुछ टाइम तो गाड़ी चार्ज हुई, बाकी उसके बाद में फिर बंद हो गई। तो मैंने सोचा कि यार हो सकता प्रॉब्लम पावर सॉकेट में हो। तो मैंने घर में जो पावर सॉकेट था उसको चेंज किया और पावर सॉकेट थोड़ा सा बड़ा लगाया, और सॉकेट का जो स्विच था वो छोटा ही था। तो मेरे को नहीं पता था कि उसमें हो सकता कुछ प्रॉब्लम हो। तो इसमें हमने चार्ज लगा के देखी गाड़ी, तो चार्ज स्टार्ट होती है और जस्ट उसके बाद में वापस डिस्कनेक्ट हो जाती। स्टार्टिंग में मेरे को लग रहा था कि हो सकता है कि सॉकेट में ही कुछ प्रॉब्लम होगी। फिर मैंने गाड़ी को वापस चार्ज करके देखा और उसके बाद में तो कुछ टाइम के लिए स्क्रीन फ्रीज़ हो गई थी, जो कुछ टाइम के बाद में होता रहता है, हर एक दो दिन में होता रहता है। तो ये कुछ चल भी नहीं रही थी इसकी स्क्रीन वगैरह, और इसके जो बटन वगैरह है वो भी कुछ काम नहीं कर रहा था। एक्चुअली ये पहले भी एक बार हुआ था, तो मैंने फिर इसको रिबूट कर लिया था। फिर गाड़ी वापस चालू हो गई थी, नॉर्मल कंडीशन में वापस हुई। और एक बार ऐसा भी हुआ कि चार्जर निकालने पे ये वापस नॉर्मल हो गई थी। मैंने सोचा कि चार्जर निकालने के बाद में हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। इसके बटन वगैरह भी कुछ काम नहीं कर रहा था। और पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो उसमें हॉर्न वगैरह काम कर रही थी और इसका जो लाइट था, हाई बीम लो बीम, वो भी काम कर रहा था। फिर मैंने स्टेबलाइज़र पे एक बार ट्राई किया कि यार स्टेबलाइज़र लगा के देख लेते हैं, हो सकता वोल्टेज में कुछ फ्लक्चुएशन हो, उसके कारण हो सकता। तो स्टेबलाइज़र लगाने के जस्ट बाद में तो चार्जर बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कर रहा था। मेरे को लगा कि हो सकता दूसरी कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो, बट एक्चुअल में वोल्टेज वगैरह में ही प्रॉब्लम थी। यहाँ तक कि मैंने बाथरूम में भी इसको चार्ज करके देखा, जहाँ पे गीज़र चलता है वहाँ पे पावर सॉकेट लगा हुआ है, पर उसमें भी ये ठीक से काम नहीं कर रहा था। इस फिर प्रॉब्लम पता चली एक्चुअल में कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पोल होता है उसमें जो हमारे तार होते हैं वो कुछ ऊपर नीचे लगे हुए थे, जिसमें हाई वोल्टेज आ रहा था, उसको हमें कम करना था। तो हमने जैसे नीचे किया तो चार्जर ठीक से वर्किंग करने लग गया था।